नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारथी ग्रंथाधिराज। कल अपन ने निर्जरा अधिकार का समापन किया और वहाँ एकदम स्पष्टता से बात आई कि जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानते हैं और उनको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी जो बंध करणान योग में कहा, यहाँ तो कह रहे हैं कि ये निर्जरा है। एक को सविपाक निर्जरा कहा और एक को अविपाक निर्जरा कहा। स्वभाव के आश्रय से जो निश्चय रत्नत्रय हैं वे क्या हैं? अपाक निर्जरा, कर्म बिना फल दिए खिर गए, और ये कर्म फल देकर खिर रहे हैं और ये अनंत बंध का हेतु नहीं बन रहा। ये अपेक्षा लागू है। स्यादवाद शैली है, जहाँ बंध कहा वहाँ बंध स्वीकार करना, और जहाँ निर्बंधता कहा उसकी अपेक्षा को जानकर वहाँ निर्बंधता को स्वीकार करना। किस अपेक्षा से क्या बात कही जा रही है ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आई कि इस प्रकार निर्जरा रंग भूमि में से बाहर निकल गई। इसका क्या अर्थ हुआ? यहाँ पहले कहा निर्जरा को जानकर, तो ये पता चला कि ये जो निर्जरा तत्व है ये भी पर्याय रूप भाव होने से मुझ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न है। अर्थात निर्जरा का लक्ष्य करने से नई निर्जरा प्रकट नहीं होती, इसलिए वो निर्जरा रंगभूमि से बाहर निकल गई। समझ आई बात? निर्जरा के लक्ष्य करने से नई निर्जरा प्रकट नहीं होती, एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से शुद्धता प्रकट होती है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार जिसने रंगभूमि में प्रवेश किया था वह निर्जरा अपना स्वरूप बताकर रंगभूमि से बाहर निकल गई। अब यहाँ पे सवैया लिखा है, सम्यकवंत महंत सदा समभाव रहे, दुख संकट आए। इसकी क्या राग है? कर्म नवीन बंधे न तबे अर, पूरब बंद झड़े बिन भाय, पूरन अंग सुदर्शन रूप, धरे नित ज्ञान बढ़े निज पाए, यों शिव मार्ग साधि निरंतर, आनंद रूप निजातम थाय। क्या कह रहे हैं? सम्यक बंत जीवों को सदा संभाव रहता है। इस संभाव से जो भी दुख संकट होते हैं उनका सहन हो जाता है, अर्थात उनमें दुख नहीं होता, और नवीन कर्म नहीं बनते और पुराने कर्म झड़ जाते हैं। ये 8 अंग हैं सम्यक दर्शन के। जो इनको धारण करता है उसका ज्ञान नित आगे बढ़ता है ना। यों शिव मार्ग साधि निरंतर, इस तरह से निरंतर मोक्ष मार्ग को साधने वाले आनंद रूप निजातम था। आनंद रूप अपने भगवान आत्मा को, निज आत्मा को भाते हैं। इस प्रकार श्री समय सार जी श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद् अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में निर्जरा का प्ररूपक 6वां अंक समाप्त हुआ। ठीक है।
बहुत प्रसन्नता से अपना निर्जरा अधिकार संपन्न हुआ। हमारी परिणति में भी ऐसा आनंद प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना। अब आगे 7वां अधिकार है बंद अधिकार। आज अपन बंद अधिकार की शुरुआत करेंगे। बहुत सुंदर अधिकार है और आपको चीज़ें बहुत क्लियर होंगी कि ये बंद क्या चीज़ है। बंद अधिकार देखो, आचार्य भगवान क्या लिखते हैं, अमृतचंद आचार्य टीकाकार मुनिराज क्या लिखते हैं, अथ प्रविशति बंदः, अब बंद प्रवेश करता है। प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब बंद प्रवेश करता है। जैसे नृत्य मंच पर स्वांग प्रवेश करता है, उसी प्रकार रंग भूमि में बंद तत्व का स्वांग प्रवेश करता है। हर अधिकार में अमृतचंद आचार्य देव ने ऐसे ही रंग भूमि में जीव जी प्रवेश करते हैं, विकर्ता कर्म के रूप में प्रवेश करते हैं, अपुण्य पाप प्रवेश करता है, आश्रय प्रवेश करता है। और फिर हर एक में उन्होंने क्या कहा, ऐसे बंद को जानकर, ऐसे जीव को जानकर, ऐसे आश्रय को जानकर वो ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान पहचान लेता है कि ये तो बंद है, ये तो आश्रव है। ऐसा तो ये शैली है यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं, अब बंद प्रवेश करता है, अर्थात अब आचार्य देव बंद का ज्ञान कराएंगे। बंद प्रवेश करता है मतलब बंद का ज्ञान कराएंगे। कैसे बंद का ज्ञान कराएंगे? बंद का ज्ञान करने का अर्थ क्या है कि मैं बंद नहीं हूं। क्या बोला? मैं बंद तत्व नहीं हूं। बंद का ज्ञान किस प्रकार से कराएंगे? मैं बंद तत्व नहीं हूं। समझ आई बात? ये भगवान आत्मा से बंद तत्व भिन्न है, न्यारा है, ऐसा ज्ञान कराएंगे। अब बंद प्रवेश करता है। ठीक है, अपन थोड़ी सी चर्चा पहले ही कर लें, जिससे अपने थीम बनी रहे पूरे बंद अधिकार में। बंध मतलब एक है भाव बंध और एक है द्रव्य बंध। एक क्या है? भाव बंध। अज्ञान मोह राग द्वेष भाव बंध है। अज्ञान मोह राग द्वेष ये भाव बंध है, और इनके निमित्त से पुद्गल कर्म वर्गणाओं का एक क्षेत्रावकाश विशिष्ट संबंध होना सो द्रव्य बंध है। और द्रव्य बंध पुद्गल की सत्ता। द्रव्य बंध क्या है? पुद्गल की सत्ता। अजय भैया के लिए दोबारा से यहाँ पर कह रहे हैं अथ प्रविशति बंध, प्रविशति बंध, अब बंध प्रवेश करता है। तो अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब हम यहाँ बंध का स्वरूप बताएंगे। क्या बंध का स्वरूप कैसे बताएंगे? बताओ, कौन बताएगा? अभी चर्चा हो गई। बंध का स्वरूप क्या बताएंगे? मैं बंद नहीं हूँ, बंधा हुआ नहीं, मैं बंद तत्व नहीं हूँ। अभी बंधा नहीं हूँ, क्या नहीं, उसकी चर्चा अभी आएगी। मैं बंद तत्व नहीं हूँ, मैं बंद तत्व नहीं हूँ। मैं बंद से भिन्न भगवान आत्मा हूँ। ऐसे बंद का स्वरूप बताएंगे। तत्वार सूत्र में बंद तत्व में क्या चर्चा करेंगे? कर्म ऐसे बनते, ऐसे बनते, ऐसे बनते, ऐसे बनते,
जीव के भाव ऐसे होते ऐसे होते ऐसे होते ऐसे होते, ऐसा वहाँ बताएंगे तत्वा सूत्र में। यहाँ तो ये बताएंगे मैं बंध नहीं हूँ, बंधा नहीं हूँ, नहीं, मैं बंध तत्व नहीं हूँ। फर्क है दोनों में। मैं बंध तत्व नहीं हूँ, नंबर 1। बंध तत्व भगवान आत्मा से भिन्न है, ऐसा बताएंगे। ठीक है। अब बंध 2 प्रकार का, एक भाव बंध और एक द्रव्य बंध। भाव बंध जीव की परिणति है और द्रव्य बंध पुद्गल की सत्ता है। और वे कौन परिणति है? अज्ञान मोह राग द्वेष भाव बंध है। क्या है? अज्ञान मोह राग द्वेष भाव बंध। और इसका निमित्त पाकर द्रव्य कर्म का बंध होता है। अब ये जीव अनादि से क्या गलती करता चला आ रहा है? मैं भगवान आत्मा हूं, ये तो कहीं से कहीं तक कोई लिस्ट में ही नहीं है। या तो ऐसा मानता है कि मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं तीव्र कषाई हूं, मैं मंद कषाई हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं क्षमावान हूं, मैं तो बहुत शांत परिणामी हूं, मुझे तो बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आ जाता है। ये क्या समझ रहा है? ये बंध तत्व को मैं समझ रहा है। और अनादि काल से इस बंध में मैं पना होने के कारण नवीन कर्म बंध रहे। क्या बोला? जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं अनादि से, 2 बातें हैं। एक तो परिणाम चले ही आ रहे हैं, समझ लो। अब उन चलते हुए परिणामों में मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। ये है कौन? भगवान आत्मा। समझ क्या रहा है? बंध। तब फिर ये नई अज्ञानता, हर पर्याय में वेरी न्यू अज्ञानता, हर पर्याय में वेरी न्यू मोह, हर पर्याय में वेरी न्यू राग द्वेष। ऐसा बोलो अजय भैया। एक छोटा सा डाउट है। डाउट ये है कि ये बंध अधिकार को जो है निर्जना से पहले क्यों नहीं दिया उन्होंने? हाँ, ये कुंद आचार्य देव की शैली है। ये इन्होंने अमृतचंद आचार्य देव ने ऐसे अधिकारों को सीरियल में लिया है कि बंध और बंध के बाद मोक्ष, बंध के अभाव रूप मोक्ष, ऐसे चर्चा की है उन्होंने। पुण्य पाप तत्व की चर्चा की। पुण्य पाप तत्व कौन है? कि आश्रव, और आश्रव का अभाव होने से क्या होएगा? निर्जरा। आश्रव के बाद किसकी चर्चा की? संवर, और संवर के बाद निर्जरा। ऐसा ये इनका ही क्रम है। और अपने को वो आदत है, जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। और यहाँ पर ये दूसरी शैली है, तो वो कोई बहुत विशेष बात नहीं है। हाँ, ठीक है, चलो। तो अभी क्या कह रहे हैं? जीव को अनादि काल से क्या भ्रम है? कभी कहता है मैं अजीव हूं, कभी कहता है मैं आश्रव हूं, कभी कहता है मैं बंधु। समझ आ रही बात? ऐसा देखो, अपन अब इसको पढ़ते हैं। हर अधिकार से पहले, कोई भी अधिकार शुरू हुआ तो प्रत्येक अधिकार के पहले अमृतचंद आचार्य देव ने अपना मंगलाचरण किया। हर अधिकार के पहले
और ये उनके प्रत्येक अधिकार के पहले किए मंगलाचरण की विशेषता है कि उसमें प्रत्येक अधिकार के मंगलाचरण में उन्होंने भेद विज्ञान की महिमा की है। प्रत्येक अधिकार में भेद विज्ञान की चर्चा की है, हर अधिकार में। देखो क्या कह रहे हैं। प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब बंध प्रवेश करता है, जैसे नृत्य मंच पर स्वांग प्रवेश करता है, उसी प्रकार रंग भूमि में बंध तत्व का स्वांग प्रवेश करता है। वे बंध को क्या कह रहे हैं? स्वांग। देखो निर्जरा को भी क्या कह रहे हैं? स्वांग। स्वांग मतलब ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। स्वांग मतलब, स्वांग किसे कहते हैं? फेक। स्वांग मतलब जैसे हमने कोई ड्रेस पहन ली, कोई और वेश बना लिया, है ना। तो अब मान लिया सीता जी का रोल कर रहे, रामचंद्र जी का रोल कर रहे, रावण का रोल कर रहे, उसको कहते हैं स्वांग। तो अब कोई लड़का है वो रामचंद्र जी का स्वांग कर रहा है, और दूसरा लड़का है वो रावण का स्वांग कर रहा है। तो जो राम का स्वांग कर रहा है वो पता है कि अरे ये तो स्वांग है, ये तो सुरेश है। ये रावण का स्वांग कर रहा है तो अपना रमेश है। अब ये आपस में बोल रहे हैं, हे दशानन तेरा सर्वनाश कर दूंगा। तो दोनों की पत्नियां सुन रही हैं, अब स्वांग देख रही हैं तो नो प्रॉब्लम, स्वांग देखने पर नो प्रॉब्लम। और बिना स्वांग के कोई बोले तो झगड़ा हो जाए। देखो स्वांग देखने से इतनी निश्चिंता होती है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बंध स्वांग है, अर्थात मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये क्षणिक है। जितनी देर स्टेज पर रोल हो रहा उतनी देर का है बस, फिर घर आ गए तो दिन भर के सुरेश, दिन भर के रमेश। समझ आ गई बात? ऐसा। और ये कैसी अवस्था है? ये क्षणिक अवस्था है, ये क्षणिक है, ये अवस्था है, ये द्रव्य स्वभाव नहीं है, है ना। ये सब में लगाना, ये निर्जरा है, ये स्वांग है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये आश्रव है, ये स्वांग है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये पुण्य तत्व है, ये पाप तत्व है, ये स्वांग है। ये नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति। ये नव तत्वों को यथार्थतया जानना, नव तत्वों को निश्चय से जानना। नव तत्व को नव तत्व जानो और भगवान आत्मा को भगवान आत्मा जानो। ऐसा उसमें प्रथम ही सर्व तत्वों को यथार्थ जानने वाला सम्यक ज्ञान। देखो सब तत्वों को यथार्थ जानने वाला सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसे कहना? जो सब तत्वों को यथार्थतया जाने, जीव को जीव जाने, अजीव को अजीव, आशव को आशव, संवर को संवर, निर्जरा को निर्जरा, मोक्ष को मोक्ष। वो यथार्थतया जानता है। कौन? सम्यक ज्ञान। यथार्थ जानने पर क्या होता है? यथार्थ जानने पर बंध को दूर करता हुआ प्रकट होता है। वो सम्यक ज्ञान बंध को दूर करता हुआ प्रकट होता है। देखो यथार्थ नहीं जानते और अपने कोई बंध तत्व जानते हैं तो नवीन बंध होता है। तो यथार्थ जाना, अरे ये तो बंध तत्व है, स्वांग है, मैं तो भगवान आत्मा हूँ और भगवान आत्मा हूँ ऐसा जाना तो बस बंध को दूर कर दिया। कितना सिंपल काम है, बोलो। ठीक है, बंध को दूर करता हुआ प्रकट होता है। अर्थात सम्यक ज्ञान क्या है? मैं ज्ञायक हूँ, बंध बंध है और मैं ज्ञायक हूँ। वो बंध तत्व है, मैं जीव तत्व। बस बंध को दूर करता हुआ मतलब अपने से भिन्न जानता है, बंध में कुछ नहीं करता।
अपने से भिन्न जानता है, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा जानता है, तो भाव बंध उत्पन्न नहीं होता। और जब भाव बंध उत्पन्न नहीं होता तो कह रहे हैं दूर किया। भाव बंध उत्पन्न नहीं होता तो द्रव्य बंध नहीं बंधता, द्रव्य बंध का बंध नहीं होता, कर्मों का बंध नहीं होता, तो उसको कह रहे हैं दूर करता है, बंध को दूर करता है। द्रव्य बंध को दूर करता है, भाव बंध को दूर करता है। एक दूसरे नय का कथन है, एक तीसरे नय का कथन है। वो क्या करता है? ज्ञान। ज्ञान तो मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानता है, बात खत्म। ज्ञान ने क्या किया? मैं ज्ञायक हूं ऐसा जाना, मैं बंध नहीं हूं ऐसा जाना, बंध मेरे से भिन्न है ऐसा जाना। कौन सा बंध की बात चल रही है? भाव बंध मैं नहीं हूं। द्रव्य बंध तो दिखता नहीं है, भाव बंध फीलिंग में आता है। तीव्र मंद कषाय है, वो फीलिंग में आती है। क्या कहा? वेदन में आती है। भाव बंध वेदन में आता है। भाव बंध का ज्ञान होता है, द्रव्य बंध का ज्ञान नहीं होता। वो तो कार्य से कारण का पता चलता है। जैसे किसी को बहुत प्रतिकूल परिस्थिति बने तो कहते भैया हमारे बहुत पाप का उदय है, तो तुमको पाप का उदय दिख रहा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखता, उसके कार्य से पता चल जाता है। किसको दूर करता है? ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इससे भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं, तो भाव बंध को दूर करता है। भाव बंध दूर होता है तो द्रव्य बंध भी दूर हो जाता है, नवीन कर्म का बंध नहीं होता, पुराने की निर्जरा हो जाती है। ऐसा इस अर्थ का मंगल रूप काव्य कहते हैं। डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं। जो बंध, देखो बंध ब्रैकेट में लिखा है राग के, अर्थात भाव बंध। जो बंध ब्रैकेट में लिखा है बंध, आगे लिखा है राग के, उदय रूप महारस मदिरा के द्वारा समस्त जगत को मत वाला करके, जो बंध अज्ञान मोह राग द्वेष ये जगत को क्या कर रहे हैं? मत वाला करके, रस के भाव से, राग रूप मत वाले पन से भरे हुए महान नृत्य के द्वारा खेल रहा था, नाच रहा था। जिन अज्ञान मोह राग द्वेष ने पूरे जगत को मतवाला कर रखा था, वो पागलों शरीर के नाच रहे थे, वे ऐसे बंद को सम्यक ज्ञान ने धू करके उड़ा दिया। ये कह रहे हैं। क्या करा? ऐसे बंद को उड़ाता, दूर करता हुआ ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। बोलो, इतनी जीव राशि, कितनी जीव राशि, कितनी जीव राशि, बोलो, जो अज्ञान मोह राग द्वेष में ऐसे चूर हैं, एकदम मत होके नाच रहे हैं। ऐसी मोह की मदिरा पी रखी है, अपने स्वरूप को ही नहीं जानते, पर रूप ही अपने को जान रहे हैं। ऐसे बंद को जिसने पूरी दुनिया को भस्म कर रखा है, उनको मतवाला बना दिया, ऐसे बंद को अनंत पुरुषार्थ से इस ज्ञान ने, बोलो कैसा ज्ञान है ये? भेद विज्ञान। ऐसा ज्ञान है भेद विज्ञान, महान ज्ञान। ऐसे बंध को उड़ाता, दूर करता हुआ ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। वह ज्ञान आनंद रूप अमृत का नित्य भोजन करने वाला है। ऐसा ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान कैसा है? नित्य भोजी है। दिन रात का भेद नहीं है, दिन में खाते कि रात में खाते,
कब खाना चाहिए, दिन में कि रात में? बोलो। बताओ, खाते ही नहीं। और यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान कैसा है, आनंद रूप अमृत का नित्य भोजन करने वाला। कोई दिन और रात का भेद नहीं, नित्य भोजी है वो, तो रात में दिन में हर टाइम आनंद का भोजन चल रहा है। बोलो, कोई भेद नहीं। अपनी ज्ञात्र क्रिया रूप सहज अवस्था को प्रगट नचा रहा है। प्रगट, मैं तो ज्ञायक हूँ, किसको जान रहा हूँ, किसको नहीं जान रहा, कम जान रहा, ज्यादा जान रहा, सौ को जान रहा, पर को जान रहा, कोई भेद नहीं। ज्ञेय ज्ञायक कोई संबंध नहीं, बस मैं तो जाननहार हूँ। कुछ भी जानने में आए, मैं तो जाननहार हूँ, ऐसा। और अब आनंद है। देखो, किसी, मैं उसका जानने वाला हूँ, शरीर का जानने वाला, कषायों को जानने वाला, नहीं नहीं नहीं, ज्ञान कोई जानने वाला, इन सब में आकुलता। शरीर को जानने वाला हूँ, अब शरीर मोटा हो गया, पतला हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, नहीं नहीं, राग को जानने वाला हूँ। राग अच्छा है, राग बुरा है, राग द्वेष नहीं मिटेंगे। मैं तो बस जानने देखने वाली वस्तु हूँ, बस। किसको जान रहा, किसको नहीं जान रहा, सौ को जानना कि पर को जानना, कुछ नहीं, बस जाननहार, ऐसा। अपनी ज्ञात्र क्रिया रूप सहज अवस्था को प्रगट नचा रहा है। अब ये ज्ञान कैसा है, धीर है। ये ज्ञान हर इसमें ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हर मंगलाचरण में लगभग धीर शब्द का। ये ज्ञान कैसा है, बहुत धैर्यशाली है, धीर है, धीर। बोलो, और क्या कह रहे हैं, उदार है। जिसको जो झलकना है झलको, परम उदार। भैया कोई आया, हमें साहब 500 रुपये की जरूरत है, हाँ ले जाओ। अरे भाभी जी अपनी साड़ी दे दोगे, शादी में जाना, हाँ ले लो। वो कहते ना उदार व्यक्ति, उदार। ये ज्ञान कैसा उदार है, क्रोध झलक गया, झलक जाओ, कोई द्वेष नहीं। क्षमा झलक गई, झलक जाओ, कोई टेंशन नहीं। ये उदार कैसा ज्ञान हो गया, वो परम उदार। अपने को ज्ञायक जानने वाला सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। कोई पाप की पर्याय उत्पन्न हो, कोई पुण्य की पर्याय उत्पन्न हो, कोई धर्म की पर्याय उत्पन्न हो, मेरे में क्या उत्पन्न हो रहा, सदा ही हूँ। कल बोला था ना, सदा की अदा पर फिदा है वो खुदा है। बस निश्चिंत हो गई परिणति, एकदम निर्भर हो गई। ऐसा ज्ञान उदार हो गया, उदार। ये गे क्यों झलक रहा, वो क्यों झलक रहा, सम्यक दर्शन कब होएगा, संयम कब आएगा। योग्यता है, मैं परिपूर्ण हूँ। पर्यायों की योग्यता है और मैं परिपूर्ण हूँ, पर्याय की योग्यता, मैं परिपूर्ण हूँ। कैसा धैर्यशाली हो गया। बोलो, और ये स्वरूप नहीं जाने तो 24 घंटे कैसा है, अधीर है। कहते ना अधीर है, कितना अधीर है ये। इतनी सी चीज में धैर्य नहीं है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा सही करो, ऐसा खराब करो, वो करो, ये करो। पर पदार्थों के बिगड़ने से मेरा बिगड़ता है। बोलो, 500 रुपए का नुकसान हो जाए तो मेरा नुकसान हुआ कि नहीं। लेकिन जो ज्ञान वो 500 रुपए में लगता है और फिर उससे जो राग उत्पन्न होता है आगम में, उससे अपना बुरा कहा जाता है। बोलो, अरे बिल्कुल लोक नीति में कहते हैं कि भैया पुद्गल की केयर मत करो, चेतन की केयर करो। क्या घर में दुरानी जेठानी में झगड़ा होता है कपड़ों के पीछे, ज्वेलरी के पीछे, तो कहते हैं भैया पैसे की केयर मत करो,
अपने संबंधों की, चेतन की कीमत करो। पैसे की कीमत में चेतन की कीमत नहीं करते, वो तो बंधन को प्राप्त होता है सीधा सीधा। समझ आ गई बात? किसकी कीमत करना? भैया अपनी कीमत करो, अपनी कीमत करो। जिसके श्रृंगारों में, जिनकी चिंताओं में ये महंगा जीवन घुल जाता। एक्चुअली समस्या क्या है कि इसलिए बात कही जाती है कि सर्वज्ञता का श्रद्धान होना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि इससे ये पता चलता है कि कोई जीव ऐसे पूरे संसार से फ्री हो सकता है क्या, जो कभी जन्म मरण नहीं करेगा, जिसके कभी कोई अच्छे बुरे संबंध बनेंगे ही नहीं, अनंत काल से रुलता आ रहा है ना, तो उसको ऐसा लगता है कुछ नहीं, फिर मर जाएंगे, फिर कहीं पैदा हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर कहीं पैदा हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर कहीं पैदा हो जाएंगे। यही दुनिया है बस हम भी मर जाएंगे, हो जाएंगे कहीं पैदा, फिर मई निपटेंगे, फिर पिछला भूल गए, जे भी भूल जाएंगे। पिछले अपन कहाँ थे? गैया थे, बिल्ली थे, भैंस थे, नारकी थे, देव थे, लड़की थे, लड़का थे, पता नहीं। अभी आ गए, अब यहाँ पे भी बस यही सब खाओ पियो, सबका ध्यान रखो, ऐसा करो ऐसा करो, यही जिंदगी है। फिर मर जाएंगे, मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? चले जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। मतलब हमारी थॉट प्रोसेस में ये वाली बात यदि आ जाए कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, सर्व झंझोटों से दूर हो सकता हूँ, ये बात यदि क्लिक हो जाए कि वे सिद्ध भगवान पहले हमारे तुम्हारे जैसे थे और देखो आज सर्व संसार से फ्री हो गए, मुक्त आत्मा, मुक्त आत्मा। वो शेर की पर्याय में थे, वे हाथी की पर्याय में थे, देखो कैसी कैसी अवस्थाएं बनी और आज सिद्ध हो गए, हम भी हो सकते हैं। तब उपयोग ये फालतू झंझटों से छूटेगा, छूटने का प्रयास करेगा। इसलिए हमारे सुखी होने का मार्ग देवशास्त्र गुरु से होके निकलता है। ये रॉ मटेरियल और वे फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट पे ज्ञान रीझ जाए, ऐसी ऐसी शुद्ध अवस्था मुझे भी चाहिए। अब किन्हीं को कपड़े लत्ते चाहिए, खाना पीना चाहिए, ये सही करो, वो सही करो, ऐसे रखो, वैसे रखो, वो इधर नहीं आ सकता। पहले ये श्रद्धान जरूरी है क्या, कि जीव इस पूरे संसार की झंझटों से मुक्त हो सकता है। समझ में आ रही है बात? क्या बोला हैं? जोर से बोलो, हमें ही नहीं सुनाई दे रही। अच्छे से बोलो। हाँ, जीव सर्व झंझटों से मुक्त हो सकता है। उसके लिए क्या करना है? पर लक्ष्य छोड़ना है, स्वभाव का लक्ष्य करना है। और पर लक्ष्य में पर मैं करें भी क्या? फिक्स है ना, करें भी क्या? बोलो। ऐसा लग रहा है ये ध्यान नहीं रखते, वो ध्यान नहीं रखते, वो ध्यान नहीं रखते, इसलिए चीजें खराब हो रही, इसलिए चीजें अच्छी हो रही, इसलिए नहीं। क्रमबद्ध हो रहा पूरा पुद्गल का परिणमन, और पुद्गल के किसी परिणमन से मेरा अच्छा बुरा नहीं होता, एनी परिणमन। देखो अपने को कितना मस्त जिंदगी हो जाएगी गारंटी से। उधर होता हुआ परिणमन दिखाई देगा, इधर ज्ञान अपने नचा रहा है, नाच रहा है, एकदम मस्त, धीर हो गया, उदार हो गया। आओ जो झलक ना झलको। अरे वो टूट गई, टूटी चीज झलक जाओ। अरे वो तो सोने से मर गई, वो झलक जाओ, नो प्रॉब्लम।
ऐसा उदार हो गया ज्ञान, इतना धीर हो गया ज्ञान। बताओ, इतना ज्ञान क्या हो गया, धीर हो गया। दादा ने अभी एक बहुत अच्छी बात बोली थी, बोले कि ये जीव अनादि से है और यहाँ तक आ गया। तो बताओ क्या करके आए यहाँ तक, कितने बुद्धि पूर्वक जैन कुल में जन्म लेके आए, बोलो। किन्ने आप बुद्धि पूर्वक अपने माँ के घर में जन्म लिया। तो वो पूरा काल अकर्तृत्व में निकल गया। एक इंद्रिय दो इंद्रिय असंगी तो बेचारे करेंगे क्या, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब अनंत काल अनंत अवस्था, ये तत्व समझा पे। अनंत काल वो अकर्तृत्व में निकलना है, अनंत काल। बीच का इतना सा समय है बस, इधर का अनंत और इधर का अनंत। अब इतने से समय में तुम क्या क्या कर लोगे, यहाँ पे भी अकर्ता बन कर रह लो, बोलो। अनंत काल तो बीत गया अकर्तृत्व में, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। और इधर के अनंत काल सिद्ध अवस्था, और बीच का वो जो अनंत अनंत है ना, उस दोनों अनंत के बीच में ये मनुष्य पर्याय कितनी सी है, कितनी सी है उस अनंत काल के बीच में, बूंद की भी बूंद नहीं है। और उसमें करे मरे जा रहे, ऐसा करो वैसा करो, वैसे करो वैसे करो, ऐसे रखो वैसे रखो। बोलो क्या लाभ, बताओ लाभ। सिवाय चेतन की विराधना के अनंत पाप के कुछ भी नहीं है। बिगड़ेंगी सुधरेंगी वस्तुएं तो अभी भी योग्यता अनुसार, यदि सुधार हुआ तो योग्यता अनुसार, और बिगड़ा तो योग्यता अनुसार। सुधार भी योग्यता अनुसार, कहने से नहीं, धोखे में नहीं रहना। अब वो तो हमने कही तो फिर संभाल कर रख दी तो सुधार हो गया। धोखे में हो वो सुधरना ही था, भ्रम की जिंदगी नहीं जियो। गजब की बात है। चेतन की विराधना का अनंत पाप करके बैठे। देखो रे देखो जीव की आराधना का फल, देखो जीव की विराधना का फल, दोनों लिखे पंडित साहब ने। आज दोनों पाठ करना सब लोग, एक बार विराधना का फल का पाठ करना और एक बार आराधना के फल का पाठ करना। सबको भगवान की कसम है, सब करोगे, बोलो। सब लोग करना, एक बार आराधना का फल करना, एक बार विराधना का फल का पाठ करना, अब टैली करना दोनों को। क्या चाहिए आपको, आराधना चाहिए विराधना चाहिए। देखो कितनी गजब की बात कर रहे हैं। वो बंद को उड़ाता हुआ, बंद को दूर करता हुआ, अर्थात मैं बंद तत्व नहीं, मैं जीव तत्व। बस, तो भाव बंद उत्पन्न नहीं होंगे और द्रव्य बंद बंधेगा नहीं। पूरी दुनिया को राग मिटाना है। मिटाना तो सबको ही है, लेकिन विधि नहीं पता। खून का दाग खून से नहीं धुलेगा। क्या बोला, खून का दाग खून से नहीं धुलता, खून का दाग पानी से धुलेगा, ज्ञान जल से धुलेगा। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा ज्ञान धीर है, उदार है, अर्थात महान विस्तार वाला, निश्चल है। और कैसा है, अनाकुल हो गया, टेंशन लेस, निश्चिंत हो गया, उसका फल है। अर्थात जिसमें किंचित भी आकुलता का कारण नहीं, उपाधि रहित, बहुत इंपॉर्टेंट, उपाधि रहित। उपाधि ओढ़ के बैठोगे ना, हम मम्मी हैं, हम पिताजी हैं, हम सास हैं, हम ससुर हैं, हम भाई हैं, हम बहन हैं, हम अड़ोसी हैं, हम पड़ोसी हैं, हम मंत्री हैं, हम संतरी हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, बस हो गया खेल खत्म। बस खेल खत्म।
अरे इन सर्व उपाधियों से रहित जीव द्रव्य हूँ, भगवान आत्मा हूँ। आचार्य परमेष्ठी जब समाधि में जाते हैं तो वो अपने आचार्य पद का त्याग करके सामान्य साधु होते हुए समाधि को अंगीकार करते हैं। क्यों? पद में रहकर तो फिर आपको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पद में रह के कभी काम नहीं होते, अपना काम नहीं होता, पद में रह के दूसरों का काम होता है। मालूम है? बहुत साल पहले की बात है, संजय जेवर जी भाई साहब, हम लोग सब साथ में आ रहे थे, भिंड से ग्वालियर आ रहे थे एक ही कार में। तो बहुत सारी रास्ते में चर्चाएं हो रही। तो जब ऐसे मंगलायतन जाओ या आत्मार्थी जाओ या शाश्वत धाम जाओ तो ऐसे भाव बनने लगते ना एकदम से, अरे यहाँ पर रहें, इन बच्चों को पढ़ाएं, यहाँ पे बच्चों का ध्यान रखें, ऐसे भाव बनने लग जाते, हमारे बनने लग जाते। तो फिर हमने उनको बोला, हमने कहा भैया ऐसा मन करता है कि कहीं संस्था में जाके सही में बच्चों को खुद ध्यान रखें। तो उन्होंने एक बात बोली, बोले भाभी यदि आपको आराधना करनी है तो कभी किसी पद को ग्रहण मत करना। ये वाली बात बोली थी। आप किसी संस्था से जुड़े और संस्था का भार लिया तो तुम्हारी आराधना नहीं हो सकेगी। क्यों? अपन इतने सामर्थ्यशाली नहीं हैं अभी, जरा जरा सी बात में राग द्वेष खड़े होते हैं। जितना आप बाहर में विस्तार करोगे, जितना पद ग्रहण करोगे, 1-2 लाख रुपया आपने इधर उधर दिए लिए और कुछ बन गए मंत्री संतरी। अब देखो जरा, लेना देना कुछ नहीं, होना है सो निश्चित है। अब एक नई वो ले ली हाथ में, जादू की छड़ी, फुर फुर करते रहो। समझ में आ रही? ये पदों का ये नुकसान है। बिना पद के तुम्हारा राग है, उस राग से पूर्ति करो बिना पद के। पद लेके काम मत करो, बंध जाओगे, बंधन होता है, पद में बंधन होता है। आपको राग है तो उस राग की पूर्ति करनी है तो आप बिना पद में रह के करो। समझ आ रही बात? कैसा है मेरा स्वरूप? उपाधि सर्व उपाधियों से रहित, अर्थात परिग्रह रहित, या जिसमें किंचित भी पर द्रव्य संबंधी ग्रहण त्याग नहीं है, ऐसा। बोलो, जिसमें पर द्रव्य संबंधी ग्रहण त्याग नहीं है, ऐसा है भगवान आत्मा। देखो, मैं भगवान आत्मा, और यहाँ ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय और सीमा समाप्त, नास्तित्व धर्म की दीवार। ठीक है? मैं परिपूर्ण हूं ऐसा जानकर रत्नत्रय प्रकट हुए, और अभी शेष राग है ना? तो जो रत्नत्रय प्रकट हुआ उतना राग का अभाव हुआ। राग का अभाव हुआ तो उस अभाव में ऐसा कहेंगे, ऐसा तो कहेंगे नहीं कि राग का अभाव हुआ, ऐसा बोलेंगे हमने फलानी चीज छोड़ दी। हमने चीज नहीं छोड़ी, राग का अभाव हुआ है। क्यों? पर का ग्रहण त्याग था ही नहीं पहले से। जैसे मुनि भगवंतों की बात की जाती है, क्या कि मुनिराज स्नान नहीं करते। बात कहाँ से कर रहे हैं? शरीर से। स्नान नहीं करते, मुनिराज तो शरीर है ही नहीं। मूल में अंतरंग में क्या है कि मुनिराज को देह के प्रति इतने निर्ममत्व हो गए कि उनको स्नान करूं ऐसा भाव नहीं होता। वो जीव की पर्याय है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि उनको स्नान करने का भाव नहीं होता, ऐसा बोलेंगे। मुनिराज नहाते नहीं है,
कैसे बोलेंगे? मुंडा नहाते नहीं है, शरीर सापेक्ष कथन करेंगे। एग्जैक्टली हुआ क्या है कि उनकी पर्याय में इतनी प्रचुर वीतरागता है जिसमें भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा, संजुलन संबंधी है उसमें भी भाव नहीं उत्पन्न हो रहा, कोई हिंसात्मक कार्यक्रम नहीं है, तो उसको बोला जाएगा शरीर सापेक्ष। वस्तु स्वरूप कैसा है? नहाने धोने का जीव में काम ही नहीं है, किसी जीव में काम कार्यक्रम नहीं है, कोई जीव नहाता धोता नहीं है। हम भगवान की प्रतिमा पर चले 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 आ रहे शांति धारा, घंटे घंटे की, 2-2 घंटे की, कितना अनंत पाप है स्वरूप को जाने बिना। समझ में आ रही है बात? अब देखो प्रश्न है, सारे जीवों को, जैनी अजैनी सबको, वे अजैनी भी मानते हैं कि कोई कर्म नाम की सत्ता है। एक तरफ तो बोलते हैं कि भगवान जो करते हैं सो भगवान करते हैं, और दूसरी तरफ तुरंत आ जाते हैं सही बात है अपनी कर्मों का फल है। ये तो सबको स्वीकृति है कि कर्मों से बंधे हैं, सबको स्वीकृति है कर्मों से बंधे हैं। प्रश्न ये है कि कर्मों से बंधे तो हैं, लेकिन ये बंधन छूटेगा कैसे? कर्मों का बंधन भी कैसे छूटेगा? जब तक ये नहीं पता चलेगी कि ये कर्मों का बंधन होता कैसे है, कैसे होता है कर्मों का बंधन? जीव के परिणामों का निमित्त पाकर। यदि वो परिणाम करेक्ट हो जाएं तो बंधन मिट जाए। अब 99% जीवों को क्या सुधार करना है? बंधे तो रहना ही है, पर अच्छा बंद होए। क्या? बंधे रहने में नो प्रॉब्लम, पर कैसा बंद हो? पुण्य बंद हो। ये देखना, ये भूले हैं, ये बंधे रहने दो, नो प्रॉब्लम, पर कैसा बंद हो? पुण्य बंद हो, अनुकूल सामग्री हो, ये हो वो हो वो हो, गाड़ी हो, बंगला हो, दुकान मकान, बंधे रहने दो, क्या प्रॉब्लम है? बोलो। अरे इतना समझदार तो वो तोता है, उसको सोने के पिंजरे में बांध दो और एकदम बढ़िया बढ़िया ताजी लाल मिर्ची, इसको हरी मिर्ची खिलाओ, एकदम बढ़िया दाना डालो, उसको पसंद है अमरूद, अमरूद खिला दो, तो भी वो बंधन को स्वीकार नहीं करता। क्या? अब बताओ, तोता बंधन में क्यों पड़ा है? प्रश्न है आप सबसे, बोलो। तोता बंधन में क्यों पड़ा? पिंजरे में कैसे आया? अरे बोलो, सरल प्रश्न है एकदम। अज्ञानता के कारण। ये मूलभूत, वो तोता भी जीव है, तोता कौन है? जीव। वो क्या समझ रहा है? मैं तोता हूं, मैं हरी मिर्ची खाता हूं, मेरा मालिक अच्छा है, मुझे अमरूद भी खिलाता है, ऐसे लगा लेना सब। ऐसे बंधन में पड़ता है कौन? जीव। फिर उसने खबर भेजी अपने गुरुजी के पास, वो लोग पकड़ लाए थे, उनने खबर भेजी, उनसे खबर भेजी, गुरुजी से कहना क्या मैं मुक्त होना चाहता, कुछ ऐसा। मुक्त होना नहीं, कुछ अलग। हाँ, अब जो भी है मेरे को याद नहीं आ रही। मुक्ति का उपाय क्या है? हैं? नहीं, मुक्ति का उपाय क्या है? चलो ऐसा ही ठीक है, मुक्ति का उपाय क्या है? तो गुरुजी, उनने गुरुजी से बोला कि हम वो जो तोता आपसे ले गए थे
वो तोता ने पूछा है, क्या पूछा है, मुक्ति का क्या उपाय है। तो जैसे उनने पूछा तो गुरुजी लुढ़क गए, भी डर गए, पता नहीं क्या हो गया, ये मर गए, क्या हो गया, अभिहाल बेहोश हो गए, क्या हो गया। अभिहाल कोई पूछेगा कि तुमने क्या करा, तो भी डर के मारे भाग आए। फिर उन्होंने तोता से बोला कि तूने कैसा प्रश्न पूछा। उनसे हमने पूछा मुक्ति का क्या उपाय है, तो भी तो गिर पड़े। तो तोता भी गिर पड़ा, पिंजरे में गिर पड़ा। तो उन्होंने कहा अरे ये कैसा प्रश्न है, उधर पूछा तो वो मर गया, इनको इसको बता जे मर गया। और उन्होंने पिंजरा खोला, और जैसे खोला वो फुर्र से उड़ गया। मुक्ति का उपाय क्या है? मुक्ति का उपाय पूरी दुनिया के लिए मर जा। क्या? स्वात्म चिंता, उत्तमा चिंता, दूसरों के हित की चिंता, मध्यमा चिंता, ये उत्तमा चिंता है। और इनके पत्नी बच्चे दुकान मकान बर्तन भाड़े की चिंता तो अधमा चिंता है, अधमा। और दूसरे के बुरा करने की चिंता तो अधमा अधमा। दुनिया में क्या हो रहा, बच्चे क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, दुनिया क्या कर रही, अम्मा क्या कर रही, कक्का क्या कर रहे। जितनी परिणति उधर जाती है, अभी तो जाएगी, गुलिस्तान है ना निचला, अभी तो जाएगी, लेकिन अभी तो इतनी राइट नॉलेज हो जाए कि ये बंध तत्व है। क्या? इससे बंधन होता है, ये भाव बंध है, इससे द्रव्य बंध होता है, इससे कोई मुक्ति नहीं होती। जिस बंध ने पूरी दुनिया को नचा के रखा है, ये सम्यक ज्ञान, ये महारथी धुरंधर ज्ञान, ये स्टैंड होते हुए बंध को, उस भाव बंध को और द्रव्य बंध को, दोनों को भिन्न भिन्न जानते हुए, अपने को भगवान आत्मा जानते हुए पर खच्चे उड़ा देता है कर्म बंध के। समझ आई बात? ये है मुक्ति का उपाय। यहाँ पे एक शब्द आया है, क्या? क्रीडंतम रस भाव निर्भर, बीच वाली लाइन है, महानाट्येन, निज रस से जो महानाटक करता है, पीड़ा करता है, बंधम धुनत, ऐसा ज्ञान बंध को धुन देता है। भेद विज्ञान करता है, बंध की धुनाई कर देता है। और अज्ञानी क्या करता है? बंध से धुना जाता है खुद। अज्ञानी क्या होता है? वो कर्म का उदय, वो धुना जा रहे, मर रहे, जी रहे, खा रहे, पी रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे। वो कोई भगवान आत्मा, हाँ ठीक है, भगवान आत्मा स्वाध्याय करते तब भगवान आत्मा, बाकी टाइम तो लड़का लड़की, पति पत्नी वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है? बंध के अभाव का क्या उपाय है? बंध के अभाव का क्या उपाय है? मुक्ति का क्या उपाय है? स्वात्म चिंता, स्वात्म चिंता, स्वरूप की। दुनिया के लिए तो शीशा में शकल देखो, शीशा में जो दिखे वो मेरे लिए मर गया आज से ही। अब मैं वो हूं ही नहीं। जब मैं दे, जहाँ दे अपनी नहीं, तहाँ ना अपनों को, बात खत्म। शीशा में सब लोग शकल देखना, तीसरा होमवर्क है। सब खड़े होना शीशा के सामने 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, और फिर निहारना और विचार करना, इसको कौन जान रहा है और जिसको जान रहा हूं वो कौन है। जो दिख रहा है दर्पण में वो कौन है? वो ही मैं हूं। दर्पण में देखेंगे तो किसकी शक्ल दिखेगी? मीनल बहन जी, आपकी बहू की कि आपकी? आप शीशा में शक्ल देखोगे तो किसकी शक्ल दिखेगी? आपकी कि बहू की?
अचेतन की शरीर की, हाँ, अचेतन की शरीर दिखेगी। अचेतन, मेरी शक्ल नहीं दे, दर्पण में दिखने वाली मेरी शक्ल नहीं है। दर्पण के सन्मुख जड़ रूप दिखता, भगवान के सन्मुख चिद रूप दिखता। मैं चेतन स्वरूपी हूँ। जानने वाला। ठीक है। ऐसे बंध के अभाव की विधि अपने को इस बंध अधिकार में मिलेगी। ये नहीं मिलेगी कैसे बंधन होता है, ये मिलेगी निर्बंधता कैसे हो, वस्तु स्वरूप कैसा है, और पर्याय में भी कैसे निर्बंधता प्रकट हो। मैं तो निर्बंध स्वरूपो हम, और परिणति में भी कैसे बंधन का अभाव हो, ये विधि यहाँ बंध अधिकार में मिलेगी। ठीक है। देखो भावार्थ, बंध तत्व ने रंग भूमि में प्रवेश किया, उसे दूर करके ज्ञान स्वयं प्रकट होकर नृत्य करेगा। उस ज्ञान की महिमा इस काव्य में प्रकट की गई है। ऐसे अनंत ज्ञान स्वरूप जो आत्मा, वह सदा प्रकट रहो। मैं कैसा हूँ? अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, जो सदा परिणति में प्रकट रहे। ये नहीं प्रकट रहे, इन सब का ज्ञान हो सहज ज्ञाता, शरीर का ज्ञान सहज ज्ञाता, ऐसा उदार हो जाए जो झलके झलकते रहो। बोलो, आदिनाथ ऋषभ राजा, छायक सम्यक दृष्टि, 83 लाख पूर्व तक चौथा गुणस्थान झलकता रहा, झलकते रहो। क्या बोला? अब सम्यक वो संयम क्यों नहीं आ रहा, मुनि क्यों नहीं बन रहे, फलाने क्यों नहीं। इतना उदार हो जाए ज्ञान स्वरूप समझ के, पाप जल के, पुण्य जल के, धर्म जल के, पत्नी जल के, पति जल के, बच्चे जल के, साड़ी जल के, गाड़ी जल के, मकान जल के, पेंटिंग जल के, फलाना जल के, जो कुछ। मैं तो सदा ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे में इन सबसे कुछ नहीं होता। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहोत पाद व निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है। बस ऐसे ये बंध का अभाव हो जाएगा। ठीक है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।